बाउंड्री थी, पूरी बाउंड्री गिरा दी है। 2400 स्क्वायर फीट मेरी जमीन है वहाँ पे, जिसे भी लगा के तोड़। तो ये प्रभुनाथ मौर्य पर आरोप लगा रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि पिपराइच के जो विधायक हैं वो एक पक्षी कार्रवाई करवाना चाहते हैं, शासन पर दबाव बना रहे हैं। शासन आपके तरफ से, शासन की तरफ से तो कुछ इस तरह की दिक्कत? प्रशासन तो हमारा सहयोग कर रहा है, प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है, लेकिन विधायक जी के दबाव में कभी कभी प्रशासन भी आ जा रहा है। पिपराइच के विधायक कौन है ये आप जानते ही हैं, और उन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो एक पक्षी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में पीड़ित लोग हैं, जमीन का मामला है। मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं तो कई बार जनसभाओं में कहते भी हैं कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी और भूमाफिया बचेंगे नहीं, लेकिन इन लोग का आरोप है कि एक विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक के इशारे पर इन लोग की जमीन, जो कि खारिज दाखिल भी हो गया था, किसी और ने कब्जा कर लिया था। पूरे मामले को समझेंगे। क्या नाम है आपका? विजयपति सिंह। क्या मामला है आपका? हमारा मामला यह है कि हमने 2014 में अपनी पत्नी के नाम से 2100 स्क्वायर फीट जंगल बेनी माधव नंबर 2 तहसील सदर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर में जमीन खरीदा था। जमीन को दिखाने, जमीन को पसंद कराने, रेट भाव तय करने, जमीन की बाउंड्री कराने, जमीन पे स्थानीय रूप से कब्जा देने में प्लाटिंग करता प्रभुनाथ मौर्य, ब्रिजेश कुमार शाही और देवेंद्र नाथ राय थे। जब हमसे इन्होंने रेट भाव तय कर लिया, 2 लाख रुपया एडवांस ले लिया और उसके बाद 4000 रुपया ईंट गिरवा करके बाउंड्री करा लिया, तब इन्होंने कहा कि ये जमीन रवि प्रकाश त्रिपाठी के नाम से है, उनको बुला करके हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे। हमने कहा कि हम जो भी पैसा देंगे रवि प्रकाश त्रिपाठी के खाते में पैसा देंगे। तो 16,20,000 रुपया हमने रवि प्रकाश त्रिपाठी के खाते में अपने खाते से आरटीजीएस किया है, जिसका मेरे पास पर्याप्त एविडेंस है। तत्पश्चात इन लोगों ने ले जाकर के रवि प्रकाश त्रिपाठी से हमें वो जमीन हमारे पत्नी के नाम बैनामा कराया। बैनामा कराने के बाद 2014 से लेकर के 2018 तक हम उस जमीन पर काबिज दाखिल हैं, हमारी बाउंड्री है। उसके बाद इन लोगों ने आपस में साजिश करके प्रभुनाथ मौर्य जो प्लाटिंग करता है उनको आगे कर दिया और कहा कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये प्रभुनाथ मौर्य की जमीन है। कब की बात है? ये 2018 की बात है। 2018 में फिर हम लोग पुलिस प्रशासन के बाद, शासन प्रशासन के पास दौड़ना प्रारंभ किए, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देना प्रारंभ किए। तो इन लोगों ने कहा कि जमीन की पुनः रीप्लॉटिंग करेंगे और रीप्लॉटिंग करने के बाद आपको प्लाट दिया जाएगा। फिर हम लोग दौड़ते रहे इन लोगों के पास, इन लोगों ने कोई रीप्लॉटिंग नहीं किया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी कई बार कहे हैं कि दलालों से सावधान रहो। नहीं तो कोई ऐसा दलाल तो था नहीं। इन लोगों ने कहा कि प्लॉटिंग हमारी है। सब लोग कह रहे थे कि ब्रिजेश शाही, प्रभुनाथ मौर्य और देवेंद्र नाथ राय की प्लॉटिंग है। इन लोगों ने अपनी आईडी दिखाया, सब कुछ दिखाया, हमको जमीन रेट पसंद कराया। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ब्रिजेश शाही की तो रिसीविंग है, वो स्टैंप पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, पैसा लिया है गुलाबी देवी चौहान से, हस्ताक्षर किया, उन्होंने पैसा लिया है। और उसके बाद पैसा लेने के बाद उन लोगों ने हम रजिस्ट्री कराई। हम लोग क्या जानते हैं कि ये दलाल है कि क्या है? हम तो खाते में पैसा दिए हैं, 16,20,000 रुपया खाते में दिए हैं, 1.5 लाख रुपया का स्टैंप दिए हैं। और वो पैसा मैं अपने पर्सनल अकाउंट पर लोन लिया है SBI फरिंदा से, और लोन लेने के बाद 12.5% ब्याज दे रहा हूं, और जमीन मुझे न जमीन मिल रहा है न पैसा मिल रहा है, और मेरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो आपने कहा कि कब्जा किया जा रहा है, किसके इशारे पर किया जा रहा है? कौन लोग हैं वो? अब जमीन पे कब्जा तो पहले ब्रिजेश को क्या कहते हैं कि प्रभुनाथ मौर्य ने प्रारंभ किया। जब उनके खिलाफ क्या कहते हैं कि 5 मुकदमे 419, 20, 67, 68, 71 के दर्ज हो गए चिलुआताल थाने में, तब एक अनिल मौर्य जो अमवा के प्रधान हैं, उनसे मिलकर के उन्होंने सौदा तय किया कि अगर ये सारा जमीन हम कब्जा कर लेंगे तो आपको भी दे देंगे, आप किसी नेता के संरक्षण में हमें ले चलिए। तो स्थानीय विधायक जो है पिपराइच विधायक के संपर्क में ले गए। उन्होंने प्रशासन पर जोर जबरदस्ती करके, दबाव डाल करके एक पक्षीय सीमांकन करा दिया, और एक पक्षीय सीमांकन कराने के बाद चिलुआताल थाने पर दबाव डाल करके जबरदस्ती उसका प्लाटिंग लगे, वो क्या कहते हैं कब्जा लगे। विधायक जी से नहीं मिले? पूरा विधायक जी से मैंने टेलीफोनिक बात किया, बताया भी कि भाई साहब मैं अध्यापक हूँ पेशे से, और मैं संगठन में काम भी करता हूं, मैं जिला कार्यवाह के दायित्व पर हूं, मेरे पत्नी के नाम से प्लाट है, मैं 2014 में खरीदा हूं। तो वो कह रहे हैं ये मामला आपका नहीं है, वो जमीन उसकी है। ये विधायक जी मतलब तुरंत क्लियर कर दिए? हाँ, विधायक ऑन द स्पॉट विधायक जी ने क्लियर कर दिया कि आपका मामला नहीं है, वो मामला जिसका है उसका है। और फिर वो तहसील प्रशासन पर भी दबाव डाल रहे हैं कि 432, 433। हम लोग क्या जाने 432, 433 क्या? भाई प्लाटिंग करता ने प्लाटिंग करके दिया, जहां पर हमें कब्जा दिया वहां हमने कब्जा लिया,
उस समय तो हमें बताया नहीं गया कि आपको 432 में दिया जाए कि 433 में दिया जा रहा है। उस समय तो हमें प्लॉटिंग करके जमीन दे दी गई। अब सब लोग कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं उस समय डिसाइड किया कि 432 433 का। आप बताइए कि प्लॉटिंग जो करता है और जो जमीन खरीदता है तो कौन धारा 24 करा करके जमीन लेता है कि ये जमीन उसी प्लॉट में है, किस घाटे में है? कोई एक नजीर बता दे, स्थानीय प्रशासन या विधायक जी बता दे कि कोई ऐसा आदमी है कि जो दफा 24 कराकर, धारा 24 करा करके डिसाइड करा करके कहे कि ये जमीन यहाँ पर है तब हम लेंगे। सब लोग ऐसे ही जमीन खरीदते हैं, जमीन दिखाई जाती है, बताई जाती, उसका कागज पत्र देखते हैं जिसके नाम से जमीन है कि नहीं है। हमने कागज पत्र देखा, इंतखाब में उसका नाम था, उसके खाते में, इसीलिए मैंने पैसा दिया, हमारी आईडी लगी है। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोग साथ में हैं हाँ, आपके, सब लोग पीड़ित हैं, सब लोगों ने रजिस्ट्री लिया है उसी में। आपका भी यही मामला है? जी सर। तो आपके मकान पर आप दीवार चलवाई थी आप? जी सर, कब्जा था मेरा पूरा। तो दीवार टूट गया पूरा? जी, वो खुद मौर्य, प्रभुराम मौर्य जो है वो तोड़वाए थे। रातों रात उस पे दीवार भी चलवाए थे, उसके बाद तोड़वाए भी थे वो। और हमारी सारी पूरी जितनी दीवार थी चारों तरफ की सारी वो तोड़ दी हैं। तोड़ा कब गया था? जिन लोगों का जमीन तो 2018 में प्रभुनाथ मौर्य ने तोड़ा था और बाउंड्री, और तोड़ने के बाद उनके ऊपर चिलुआताल थाने में बाकायदे FIR भी दर्ज है 2018 में। SHO से जब आप बात कर रहे हैं तो SHO क्या बोल रहे हैं? SHO साहब कह रहे हैं कि आप कोई राजस्व से वो लाइए, क्या कहते हैं कि 2 लाइन लिखवा करके लाइए तब मैं रोकूंगा। अरे इतने FIR दर्ज है उस आदमी के विरुद्ध, ये क्या कहते हैं सिविल कोर्ट का स्टे है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप वो लाइए। ये सिविल कोर्ट का स्टे भी मेरे पास है। और उसके दिखा लीजिएगा, हम जी दिखा देंगे। हाँ। जी, तो अब जो है इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कर रहे हैं? अब पूरे मामले पर हमने कल जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किया, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया, अपनी आप बीती सुनाई, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये पूर्व जमीन जो है 164 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। उसके बाद भी प्रभुनाथ मौर्य आज पुनः काम करवा रहे हैं। अच्छा, विधायक जी से आप लोगों ने बात किया? नहीं सर, हम नहीं बात की सर, से बात हुई। आपने हाँ, बात हमने की? बात किया जी। तो विधायक जी जो है एक अच्छी कार्रवाई करवा रहे हैं। अब विधायक जी ये कहते हैं कि भाई वो 432 433 का मामला, आप बताइए जब हमने जमीन खरीदा तब तो कोई 432 433 किया नहीं। अब प्रभुनाथ मौर्य कहते हैं कि हमारी 2009 की रजिस्ट्री है और हमारी 2014 की रजिस्ट्री है। तो आप बताइए 2009 की जिसकी रजिस्ट्री थी, अगर वो अपने जमीन पर काबिज दाखिल रहता है या वहां पर उसका कुछ घेरा बाउंड्री रहता, तो हम लोग पैसा देकर के क्यों फंसने जाते हैं वहां? सर उनके पास ज्यादा पैसा है, पैसे के बल पे वो कूद रहे हैं, सबको पैसा खिला रहे हैं, इसलिए सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं जी। और हम लोग सच्चाई पे लड़ रहे हैं तो कोई उतना कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरी 5 फीट की बाउंड्री थी, पूरी बाउंड्री गिरा दी है। 2400 स्क्वायर फीट मेरी जमीन है वहां पे, जैसे भी लगा के तोड़। तो ये प्रभुनाथ मौर्य पर आरोप लगा रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि पिपराइच के जो विधायक हैं वो एक पक्षी कार्रवाई करवाना चाहते हैं, शासन पर दबाव बना रहे हैं। शासन आपके तरफ से, शासन की तरफ से तो कुछ इस तरह की दिक्कत नहीं? प्रशासन तो हमारा सहयोग कर रहा है, प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है, लेकिन विधायक जी के दबाव में कभी कभी प्रशासन भी आ जा रहा है। पिपराइच के विधायक कौन है ये आप जानते ही हैं, और उन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो एक पक्षी कार्रवाई करवाना चाहते हैं।